अच्छा जी, अब हम सीगों की बात करें। इल्म सर्फ बेसिकली ये सीगों का इल्म है, ठीक है। और फेल को कैसे उसकी जांच पड़ताल करनी है, कौन सा फेल है, फेल माजी है, अमर है, मुजारे है, ये नहीं है, नफ़ी है, बानून ताकीद सकीला, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ फिर हम बात करते हैं कि ये फेल माजी है, मालूम है या मजहूल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हम बात करते हैं इल्म सर्फ में। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फेल माजी की तारीफ, मुजारे, अमर, नहीं, नफी, ठीक है। फेल माजी गुजरा हुआ ज़माना होता है, आपको पता है, गुजरा हुआ ज़माना। और इसकी मिसाल ज़ाराबा, आकाला, उसने खाया, उसने पिया, ये सारी इसकी मिसाल है। आगे हम उर्दू वाली माजी बाईद, माजी करीब, माजी इस्मरारी, माजी शकिया, हम उस पर नहीं जा रहे। हम अभी यानी कि माजी शकिया जिसमें शक हो करीब, जिसमें फेल माजी का गुजरा हुआ ज़माना करीब में पाया जाए, बाईद वाला दूर में पाया जाए, तमन्नाई जिसमें कोई आरजू पाई जाए, मगर उसमें हम नहीं जा रहे। हम अभी सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि फेल माजी गुजरा हुआ ज़माना और इसकी मिसाल ये है ज़ाराबा, आकाला, ज़हाबा, जा, नसा। फेल मुजारे इंग्लिश में हम और उर्दू में 3 ज़माने पाए जाते हैं, जैसा कि फेल हाल, माजी और मुस्तकबिल। अरबी में जो हाल और मुस्तकबिल है, ये दोनों के लिए सेम एक लफ्ज बोला जाए तो उसको कहते हैं मुजारे। ऐसा फेल जिसमें 2 ज़माने पाया जाए, जिसका माना होता है करना, या करता है या करेगा, खाता है या खाएगा। जैसा कि इसकी मिसाल है यज़रिबु। यज़रिबु का मतलब वो मारता है या मारेगा, यानी कि हाल भी है और फ्यूचर भी है। और आपको सिंपल से एक बात बता दें, ये सवाल आ सकता है कि अलामते मुजारे कितनी है? वो 4 है, जिसको कहते हैं अतैन, अलिफ, ता, या, नून। ये 4 जो अलामते हैं ये फेल मुजारा की पहचान है। अगर ज़ाराबा है तो इसके उसूल बनाने का है, अगर इसके शुरू में 4 अलामतों में से कोई लामत का हर्फ या लगा दे तो दूसरे को साकिन कर दे और तीसरे हर्फ पर जो है उसको आप ज़ेर दे दें और आखिर में पेश दे दें यज़रिबु, यनसुरु, याकुलु, यज़हबु, ये सारा बदल जाएगा। तो अलामते मुजारा कितनी है? 4, अलिफ, ता, या, नून, अलिफ, ता, या, नून। फिर मुजारा में 2 ज़बानें होते हैं। अमर होता है जिसमें हुक्म दिया जा रहा होता है, जैसा कि नासरा से उनसुर, तू मदद कर, इज़हब, तू जा, इज़रिब, तू मार। अब इसके बेसिकली सीगे इसके भी 14 होते हैं, मगर इसकी मशहूर सीगे जो है ना वो कितने हैं? 6। फिर माजी के, मालूम के और मजहूल के सीगे होते हैं 14। ये अभी मैं सीगों की आपको तफसील बताता हूँ, सिर्फ इस पे अभी हम पढ़ लें। नहीं होता है जिसमें किसी काम से रोका जाए, अभी हम पढ़ के आए हैं, ला तज़रिब, ना मार, ऐसे लम यज़रिब, इसमें नफी में इनकार किया जाता है, नफी में इनकार किया जाता है कि मारा मोरा कोई नहीं। और नहीं में होता ना तुम्हार, ला तुकरिम, ना तू इज्जत कर, ला तुज़हब, ना तू जा, ये नहीं, रोका जाता है। नफी इनकार किया जाता है, काम हो चुका, इनकार किया जाता है। लम यज़रिब, उसने नहीं मारा या वो नहीं मारता। ये आपको समझ आ गया? अब हम सीगों की बात कर लेते हैं कि सीगे कितने कितने होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि सीगे कितने हैं। फिर माजी मालूम, अच्छा ये मालूम और एक लफ्ज आता है मारूफ, ये दोनों सेम वर्ड है, ये दोनों, ठीक है। यानी कि ऐसा फेल जिसका फाइल वाज़े हो, चाहे वो ज़मीर की सूरत में है, ऐसा फेल जिसका फाइल वाज़े हो, जिसका फाइल वाज़े हो, उसको हम क्या कहेंगे? फेल माजी मारूफ या मालूम। जैसा इसके सीगे कितने होते हैं? 14, ठीक है। गर्दान सिंपल सी फाला के वजन पर एक गर्दान याद करें, उससे कोई बना लें।
फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुना फ़अलतु फ़अलना। ऐसे ज़रब ज़रबा अकला अकला नसरा नसरा समिया समिया, ये सारी गर्दानें आपकी बढ़ती जाएंगी। 14 सीगे होते हैं और गायब के कितने सीगे होते हैं? 6 सीगे गायब के, हाज़िर दूसरे लफ्ज़ में मुखातब 6 सीगे मुखातब के, और मुतकल्लम के कितने सीगे होते हैं? 2 सीगे। अब इसमें से जो है ना, पहले 3 मुज़क्कर दूसरे 3 मुअन्नस, इसमें भी पहले 3 मुज़क्कर दूसरे मुअन्नस, और ये दोनों होते हैं, एक वाहिद मुतकल्लम होता है मुज़क्कर व मुअन्नस, और एक जमा मुतकल्लम होता है मुज़क्कर व मुअन्नस। ये माजी में भी ऐसे हैं, फिर माजी मजहूल में भी ऐसे है, फिर मुज़ारे मालूम में भी ऐसे है, फिर मुज़ारे मजहूल में भी ऐसे है। और जो फेले अमर होता है, फेले अमर, उसमें 6 सीगे होते हैं। फेले अमर में 6 सीगे होते हैं। इज़रिब इज़रिबा मशहूर 6 सीगे हैं। इज़रिबी इज़रिबा इज़रिबना, वैसे तो इसके भी सीगे 14 ही बनते हैं। बानून ताकीद सकीला, या जिसमें ताकीद पाई जाती है, इज़रिबन्ना इज़रिबनानी, ये जिसमें ये ताकीद आ जाए ना, अन्ना अन्ना की, वो ताकीद का सीगा होता है, उसको कहते हैं बानून ताकीद खफीफा और बानून ताकीद सकीला। जी, हम बात कर रहे हैं फेले अमर के 6 सीगे होते हैं और मुतकल्लम के 2 सीगे होते हैं, वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम। ये सीगों के हवाले से अभी आपको बता दिया गया है। मुज़ारे, फिर मुज़ारे मालूम, फिर मुज़ारे मजहूल के भी 6 और 4 14 सीगे होते हैं। तरतीब उनकी यही रहती है। पहला सीगा वाहिद मुज़क्कर गया, दूसरा तस्निया मुज़क्कर गया, वाहिद 1 को, तस्निया 2 को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अबवाब पे। अब हमने बात करनी है अबवाब पे। जी, लोग आ गए जी। अब हम बात करते हैं सुलासी मुजर्रद। किसे कहते हैं? सुलासी मजीद फी रुबाई मुजर्रद और रुबाई मजीद फी ही। इसके साथ इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस ये चीज़ें याद रखनी है, और जो आज आपको पढ़ाया है ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाअल्लाह अभी शेयर भी कर दूंगा। इससे हटकर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। सुलासी मुजर्रद कहते हैं कि ऐसा फेल जिसके कम से कम जो है, जिसमें हरूफे असली की तादाद, हरूफे असलिया की तादाद कितनी हो? 3। जिसमें हरूफे असलिया की तादाद 3 हो, 3 हरूफ पर मुश्तमिल जो हर्फ होगा, इसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। यानी कि जो 3 हरफों पर मुश्तमिल है और ज़ायद से खाली है। मुजर्रद का लफ्ज़ी माना खाली, तो उसको क्या कहते हैं हम? सुलासी मुजर्रद। तो सुलासी मुजर्रद के अबवाब की तादाद है 6 अबवाब है सुलासी मुजर्रद के, ठीक है। और ये आपने फ़अला यफ़अलु फ़अला यफ़इलु फ़अला यफ़उलु फ़अला यफ़अलु, ये सारे 6 अबवाब हैं। जैसे ज़रबा यज़रिबु नसरा यनसुरु समिया यस्माउ शरिबा यशरबु अकरा और कारुमा यकरुमु, ये सारे बाब जो हैं 6 अबवाब किसके बनेंगे? हरूफ़ असलिया के। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा कि इन गर्दानों को सुनने के चक्कर में जो नए लोग हैं और ख़ास तौर पर जिन्होंने ग्रामर पे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपने जो याद करनी है, 3 हर्फ असली हो और उसमें कोई ज़ायद हर्फ ना हो तो वो क्या कहलाएगा? सुलासी मुजर्रद। और सुलासी मुजर्रद के अबवाब की तादाद है 6। जैसा कि ज़ाराबा है, ज़ाराबा या सामिया, इसमें असली हर्फ 3 है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 हरूफ असली हैं और बकाया इसमें कोई इजाफी हर्फ नहीं है। हाँ,
जिसके अंदर अगर 3 हरफ असली हों, 3 हरूफ असली हों और इनके अलावा एक या दो, इनके अलावा एक या दो या 3 हरूफ जायद आ जाए, जायद आ जाए, उनको हम कहते हैं सुलासी मजीद फी, यानी कि 3 के ऊपर भी मजीद कुछ इसमें है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ऐसे अबवाब को कहते हैं सुलासी मजीद फी ही, और इनके अबवाब की तादाद है 12, जैसा कि अफ़आल, तफ़ाउल, तफ़ईल, तफ़ाउल, ठीक है, और मुबालगा की इसमें तफसील, ये सारे तरीके आ जाते हैं। एक सवाल आया था मुफाला, मुफाला भी है, ठीक है, ये भी है इसी बाब से। अब लफ्ज़ जो है ना अकरमा युकरिम, अकरमा, अब इसमें 4, 1 2 3 4, अब ये कौन सा बाब है? बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल, क्योंकि इसमें एक हर्फ ज़ायद है इसलिए इसको बाबे इफ़आल, यानी कि ये सुलासी मजीद में, मजीद फी ही में चला गया। और एक होता है कातला, कातला युकातिलु से है, ये वजन है तफाउल, वजन है तफाउल, तफाउल बाप है, क्योंकि इसमें 2 हरूफ असली है, एक काफ अलिफ ता लाम, ठीक है, तफाउल, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आता है रुबाई मुजर्रद, रुबाई कहते हैं 4 को, रुबाई किसे कहते हैं? 4 को, मुजर्रद खाली, यानी कि ऐसे हुरूफ जिनमें हुरूफ असलिया की तादाद 4 हो, हुरूफ असलिया की तादाद कितनी हो? 4 हो, उनको क्या कहेंगे हम? रुबाई मुजर्रद। मद्दा या मुद्दू आगे आगे आप चला जाएंगे तो ये रुबाई मुजर्रद रुबा के अबवाब शुरू हो जाएंगे, मगर इनको याद करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। अब है रुबाई मजीद फी ही, कि अगर 4 हरूफ असलिया में से, अगर 4 हरूफ असलिया में से कोई हरफ जायद हो जाए, 1 या 2 जायद हो जाए, तो क्या कराएगा? रुबाई मजीद फी, रुबाई मजीद फी ही। तो इस लिहाज से हम आगे और भी है, खुमासी भी है, मगर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये चीज़ें सर्फ के हवाले से सीगे बता दिए, अफ़आल बता दिए, गर्दाने बता दी, माजी मालूम नहीं अमर की गर्दाने बता दी, बानून ताकीद सकीला बता दिए, और अबवाब की तादाद बता दी। तो इतना काम आप कर लें, आपके लिए आसान है ये लेक्चर, इंशाल्लाह समझना भी आपके लिए आसान होगा। तो आपका इंशाअल्लाह ताला इसके साथ ग्रामर का पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। बाकी आज हमारी जो एक शेड्यूल क्लासेस थी अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कंप्लीट हुई, और अरबी ग्रामर के साथ। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो पढ़ा है अल्लाह ताला वो हमारे लिए बायस नफ़ा बना दे, और जो इसमें कमी कुताहियाँ रहेगी, इंसान होने के नाते से मुमकिन है बहुत सारी गलती कमी कोताहियाँ रह जाती हैं, उसके लिए आपसे और अल्लाह से माफ़ी चाहूँगा। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको आने वाले वक्त में आपको कामयाब फरमाए और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह ताला आपको नवाजे। बाकी इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे डिस्कशन, टेस्ट सेशन ये हमारे चलते रहेंगे। तो और इस हवाले से आपने कोई बात भी करनी हो वो भी आप कर सकते हैं।